रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता गौड़। मित्रों, तीर्थ यात्राओं से हमें हमारी प्राचीन संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, जिससे अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर मिलता है। भगवान और भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलती है, जिसका लाभ हमें जीवन में कहीं ना कहीं मिलता है। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लिए चलती हूँ आदि कैलाश की यात्रा पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा कराने में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले कुमाऊं मंडल विकास निगम धार्मिक पर्यटन स्थल आदि कैलाश के लिए भी यात्रा करवाने की जिम्मेदारी निभा रहा है, जहां जाने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरह न तो किसी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, न ही वीज़ा की। अब तक हम मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर के बारे में सुनते या जानते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 4 और कैलाश हैं जो भारत में ही हैं और उन्हें कैलाश मानसरोवर के समान ही दर्जा प्राप्त है। कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश के अलावा 3 और कैलाश पर्वत हैं। इनके नाम हैं मणिमहेश, श्रीखंड और किन्नौर कैलाश, जिनको आप सीरीज की अगली कड़ी में देख पाएंगे। प्रकृति की अनुपम कृति में भारत का मुकुट हिमालय अपनी अद्भुत सुंदरता और रहस्यमय कृतियों का भंडार है। चारों लोक में फैली हरियाली और कलकल करते झरने, चहचहाती चिड़ियाएं और चमकती हुई हिमालय श्रृंखलाएं संपूर्ण प्रकृति से परिपूर्ण हिमालय को समर्पित हैं, जो कैलाशवादी शिव का प्रिय स्थल है। यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती निवास करते हैं, जिनके स्वरूप की समस्त शास्त्रों व वेदों में यथावत पुष्टि की गई है। माना जाता है जब महादेव कैलाश से बारात लेकर माता पार्वती से विवाह करने आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पड़ाव डाला था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा को सबसे अधिक पवित्र यात्रा माना जाता है। साधु सन्यासी तो इस तीर्थ यात्रा को प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं, लेकिन आम जनता को इसके बारे में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद पता चला। इससे पहले यात्री मानसरोवर की ही यात्रा करते थे। समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश भारत के उत्तराखंड राज्य में तिब्बती सीमा के समीप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और देखने में यह कैलाश की प्रतिकृति ही लगता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरह ही आदि कैलाश यात्रा भी रोमांच और खूबसूरती से लबालब है, जिसके लिए 105 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। आदि कैलाश यात्रा में पहले तकरीबन 17 या 18 दिन लगते थे, लेकिन अब 2019 के बाद सड़क मार्ग बनने से जॉलिंगकांग तक जीप से यात्रा की जा सकती है, जिससे यात्रा का समय काफ़ी कम हो गया है। हालांकि यहाँ पहुँचने के लिए कैलाश मानसरोवर की तरह औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल उत्तराखंड के धारचूला एसडीएम ऑफिस से यात्रा का इनर लाइन परमिट लेना होता है। इसके बाद आधार कार्ड या फिर अन्य कोई पहचान पत्र देना होता है। परमिट मिलने के बाद यात्री सबसे पहले बुद्धि के रास्ते गुंजी पहुंचते हैं। आदि कैलाश यात्री यहां से ओम पर्वत के दर्शन के लिए जाते हैं। पृथ्वी पर 8 पर्वतों पर प्राकृतिक रूप से ओम अंकित है, जिनमें से एक को ही खोजा गया है और वह यही ओम पर्वत है। इस पर्वत पर बर्फ इस तरह पड़ती है कि ओम का आकार ले लेती है। इसके बाद वापस गुंजी आकर आदि कैलाश की ओर यात्रीगण प्रस्थान करते हैं। फिर नाभि और कुट्टी गांव होते हुए जॉलिंगकांग की ओर सफ़र करते हैं। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। आदि कैलाश कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति ही दिखता है। मानसरोवर झील की तर्ज पर यहाँ पार्वती सरोवर स्थित है, जहाँ महादेव का एक मंदिर है। आदि कैलाश की तलहटी में गौरीकुंड है, जो कि जॉलिंगकांग से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जिसका यात्री पद यात्रा करके दर्शन करते हैं। इसकी बनावट
भौगोलिक परिस्थितियाँ इसे कैलाश मानसरोवर के समकक्ष ही बनाती हैं। प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से फैली हुई है। लोग यहाँ आकर अपार शांति का अनुभव करते हैं। आप भी इस यात्रा के लिए समय निकालिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Radio Hindustan.